हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपका ई दृष्टि का घटना चक्र 2023 के लिए। ये 2023 का ई दृष्टि के करंट अफेयर का लेटेस्ट वर्जन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 1 अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक पूरे एक साल का करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। तो आप इसको ऑनेस्टली फॉलो करें, आपको यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि आपको हमारे वीडियो का इंतजार रहता है और आप हमारे चैनल को हमारी क्लासेस को काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। आई अंडरस्टैंड कि आपका 14 मई को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने जा रहा है और आपको इस मैगजीन को कंप्लीट करना है। आप सभी के मैसेज मैंने देखे तो आप बोल रहे थे कि मैम पहले इस मैगजीन को कंप्लीट कीजिए। तो नो डाउट फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्रॉमिस करती हूँ आज। देखिए 14 मई को आपका प्रीलिम्स है ना, तो अच्छा होगा, बेटर होगा कि आप 1 से 14 तक जितना भी करंट अफेयर कवर कर सकते हैं आप करें। ठीक है, तो प्रॉमिस ये है कि मैं आपकी इस मैगजीन को 2023 का जो ये लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है, ठीक है, 1 से 7 तारीख यानी कि जो आपका मई का फर्स्ट वीक होगा, ठीक है, आज 30 अप्रैल हो चुकी है और 1 से 7 मई जो ये फर्स्ट वीक है आपका मई का, इसमें हम इस मैगजीन को पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको लेकिन एक चीज हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, आप इस मैगजीन के इंडेक्स को देखिए फ्रेंड्स, इस मैगजीन का इंडेक्स सबसे पहले है पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, आपको इसको मिस नहीं करना है। एक लाइन में इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस पर आज हमारी क्लास हो जाएगी। आज की क्लास में हम ये जो आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर है, इसको बहुत ही अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका नेशनल करंट अफेयर। तो लेटेस्ट वर्जन जो अभी इस मैगजीन का आया है, इससे भी इसको कवर करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो आपका नेशनल करंट अफेयर है, हम इसकी सिर्फ एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपकी 2 आवर की हो, 1 आवर की हो, कितने भी आवर की हो। ठीक है, सिर्फ एक क्लास बनाएंगे ताकि आपका एक क्लास में नेशनल करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये अप्रोच अभी हम आगे इस नेक्स्ट वीक में फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर भी सिर्फ एक क्लास आपकी होगी। ठीक है, एक क्लास में आपका पूरा इंटरनेशनल करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्लास होगी आपकी साइंस टेक्नोलॉजी की, और एक क्लास होगी आपकी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर की, एक क्लास होगी एनवायरमेंट के करंट अफेयर की। ठीक है, आपको बस सपोर्ट करना है, अच्छे से क्लासेस को देखना है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया करें ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। देखिए एक क्लास में मैं आपका यूपी स्पेशल का जितना भी करंट अफेयर है ये कवर करूंगी। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूं कि ये जो आपका नेक्स्ट वीक है 1 मई से 7 मई तक, ठीक है, इसमें आपका पूरा ये मैगजीन कवर हो जाएगा कंप्लीट। हम इसको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका आज पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये ऐसा करंट अफेयर है जिनको आपको सिर्फ एक लाइन में याद रखना है कि ये घटना कहां पर घटी है। ठीक है, तो इसका हमारा 2 पार्ट आ चुका है। हम थोड़ा छोटा छोटा, मतलब आपका हाफ आवर 30-30 मिनट का क्लास है, तो 2 क्लास इस पर आ चुका है। ठीक है, जिसमें हमने इतना सब ये आपका कवर कर दिया है। देखिए ये लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, आपको इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट का नाम है लेटेस्ट वर्जन ई दृष्टि करंट अफेयर। तो जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, आप उसको फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें। इस पर हम इस लेटेस्ट वर्जन में इसी मैगजीन को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस मैगजीन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @PCS Mind for You इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस मैगजीन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो आप ये जो 2 पार्ट आ चुके हैं टू दी पॉइंट्स जो आपको याद करना है, इनको भी जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर आज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए आपको आज की क्लास को पूरा देखना है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दीपक चोपड़ा रिसीव्ड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर विच बुक। तो दीपक चोपड़ा को गोल्डन बुक अवार्ड 2023 मिला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसको मिला है, तो ये मिला है आपके दीपक चोपड़ा को। कौन सी किताब के लिए मिला है, तो इसको आपको याद रखना है। बुक का नाम है यहाँ पर द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो दीपक चोपड़ा को द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 मिला है। ठीक है, इसका पूरा नाम आप देख सकते हैं, ए प्रैक्टिकल गाइड टू अचीविंग योर ड्रीम्स। ठीक है, ये पूरा नाम है इस बुक का। नेक्स्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसरो नासो कंबाइंड सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम इंडिया इन सितंबर 2023 निसार। देखिए
इसरो और नासो जो है फ्रेंड्स, एक ये दोनों साथ में मिलकर एक सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है निसार। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निसार सैटेलाइट जो है इसको कौन कौन साथ में मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि निसार को इसरो इंडिया का है, ठीक है, और नासा, तो इसरो और नासा जो है इसको साथ में मिलकर लॉन्च कर रहे हैं निसार सैटेलाइट को, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो सितंबर 2023 में इंडिया में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बाय यूनेस्को। तो कौन सी यूनिवर्सिटी को अभी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है? तो ये किया गया है विश्व भारती यूनिवर्सिटी को, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, कौन से राज्य में? तो ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेयर विल द आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023। तो आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में कहां होने वाला है? तो ये होने वाला है फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका में, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री हैज नेम्ड द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 5th ईयर इन ए रो। तो कौन सी कंट्री वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है? तो ये है आपकी फिनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कौन सी रैंक आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक आई है 136, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका इंडिया इज सेंडिंग ए फील्ड हॉस्पिटल मेडिसिन रेस्क्यू टीम टू अर्थक्वेक हिट टर्की एंड सीरिया अंडर। देखिए अभी टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, यानी कि भूकंप आया था, तो इंडिया ने वहां पर एक रेस्क्यू टीम को भेजा था। किसके अंडर भेजा था? तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त के अंडर इंडिया ने टर्की और सीरिया में, ठीक है, एक रेस्क्यू टीम को भेजा था, क्योंकि टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी इनॉग्रेटेड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। तो प्रधानमंत्री ने अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन कहां किया है? तो ये किया है आपका लखनऊ में, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विच इंडियन स्कीपर बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्कीपर टू रिकॉर्ड 100s इन ऑल 3 फॉर्मेट। तो कौन से इंडियन स्कीपर ऐसा बना है, पहला इंडियन, ठीक है, जिसने ऑल 3 फॉर्मेट्स में, ठीक है, रिकॉर्ड हासिल किया है 100 का। तो ये बने हैं आपके रोहित शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक फैमिली आईडी लॉन्च की है जिसका नाम है वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। तो ये किया है अभी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वेयर वर लिथियम रिजर्व। तो फ्रेंड्स कहां पर अभी इंडिया के अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम लिथियम रिजर्व पाया गया है, ठीक है, फाउंड। आप देख सकते हैं वेयर वर लिथियम रिजर्व फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इंडिया में कहां पर पहली बार लिथियम रिजर्व मिला है? तो ये मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया टू गेट इट्स फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर इन विच सिटी। तो इंडिया ने कौन से शहर में अभी इंडिया का फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु रिसीव्ड द यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट। तो किसने अभी यूनेस्को का पीस प्राइज आइवरी कोस्ट में रिसीव किया है, यानी कि किसको मिला है? ये मिला है एंजेला मार्कल को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने कहां पर नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के फूलपुर में। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के फूलपुर में अभी नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका कहां पर इंडिया के फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख में इसको होस्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड जल जन अभियान इन विच स्टेट। तो कहाँ पर अभी मोदी जी ने जल जन अभियान को कौन से स्टेट में लॉन्च किया है, ठीक है? तो ये किया है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु अनवेल्ड अ बस्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन फिजी कैपिटल सुआ, ठीक है। तो अभी किसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा को फिजी के सुआ में, ठीक है, अनवेल किया है, यानी कि
उद्घाटन किया है, आप बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये किया है आपके एस जयशंकर, विदेश मंत्री जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023। तो कौन सी फिल्म ने अभी दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म अवार्ड का, ठीक है, हासिल किया है? तो ये किया है आपका कश्मीरी फाइल्स ने, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया। तो ये मिशन जो है कौन से इंडिया के कौन से स्टेट से इसको लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेटिंग अप एन mRNA मैसेंजर रिबायोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन हब इन विच स्टेट। तो कहां पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये mRNA वैक्सीन के हब को आप बोल सकते हैं स्थापित किया है, सेटिंग अप किया है? तो ये किया है आपका तेलंगाना में। तो आपको याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से स्टेट में mRNA वैक्सीन हब को स्थापित किया है? तो ये किया गया है आपका तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट प्लेयर्स वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट से इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट का नाम है चेंगलापट्टू, ठीक है। चेंगलापट्टू ये नाम है तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट जहां से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका हु वाज अवॉर्डेड द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 टाइटल। तो किसको अभी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के टाइटल से अवार्ड दिया गया है? तो आप देख सकते हैं ये है आपके सज्जन जिंदल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो कौन सी कंट्री I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग को डिस्कस कर रही है, कहां पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में? तो ये है आपकी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु वॉन द 2023 मरकोनी प्राइज, ठीक है। तो ये किसने जीता है? तो आप देख सकते हैं ये हरि बालकृष्ण ने जीता है। नेक्स्ट है आपका विच सिटी इन महाराष्ट्र इज गोइंग टू बी रीनेम्ड छत्रपति संभाजी नगर। तो कौन सी, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाराष्ट्र की कौन सी सिटी का नाम चेंज किया गया है, दूसरा नाम रखा गया है, ठीक है। देखिए छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, तो कौन सी सिटी है? ये है आपकी औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, ठीक है, रीनेम किया गया है इसको। नेक्स्ट है आपका विच टीम वॉन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर द 6th टाइम व्हेन दे बीट साउथ अफ्रीका। तो कौन सी टीम ने अभी वुमेन T20 वर्ल्ड कप को जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वर्स्ट परफॉर्मिंग इन RTI रिस्पॉन्सिवनेस। तो कौन से स्टेट ने RTI रिस्पॉन्सिवनेस में सबसे बेकार परफॉर्मेंस किया है? देखिए वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये तमिलनाडु है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ईयर अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 2023 को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आप देख सकते हैं कि कहां पर अमित शाह जी ने, ठीक है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को स्थापना की है। तो ये की है आपकी कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका रिसेंटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI रिकमेंडेड देक्सा एज ए सिलेक्शन क्राइटेरिया इज। तो BCCI ने देक्सा सिलेक्शन क्राइटेरिया में किस चीज को रिकमेंड किया है? तो ये किया है बोन डेंसिटी स्कैन को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट एशियन नेशन एंड सेकंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो कौन सी ऐसी कंट्री है अभी एशिया के अंदर फर्स्ट है, ठीक है, और वर्ल्ड में सेकंड है, जिसने हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये है आपकी चाइना, ठीक है, जो कि एशिया में फर्स्ट है और वर्ल्ड में सेकंड है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉय इन सियाचिन। तो कौन सी ऐसी पहली वुमेन ऑफिसर है जिसको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है? तो ये है आपकी कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द इमोनियन, एक मिनट,
तो फ्रेंड्स कौन से स्टेट में अभी इमोनियो इरेप्टा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी ओवरीज इंडियन आर अवॉर्डेड दिस ईयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से कितने जो हमारे समुद्र पारीय प्रवासी हैं उनको सम्मानित किया गया है? तो ये 27 है, ठीक है। ये नंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट वॉन द यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर GAZA मिशन। देखिए तो फ्रेंड्स आपको बस यहाँ पर इतना याद रखना है कि कौन से स्टेट ने अभी यूएन का हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो ये जीता है आपका ओडिशा ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ऑल इंडियन एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विद द थीम वाटर विजन @2047 इन विच सिटी। तो कौन से सिटी में, ठीक है, अभी जल शक्ति मंत्रालय ने इस थीम के साथ में इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था? तो ये किया गया है आपका भोपाल में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन प्लांट इज सेट टू स्टार्ट यूरिया प्रोडक्शन इन 2024। द प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए इंडिया का पहला कोल गैसिफिकेशन प्लांट जो है, ठीक है, इसको कहां पर लगाया जा रहा है? बस आप इतना याद रखना फ्रेंड्स, इसको लगाया जा रहा है आपका ओडिशा में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गो फुली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विस। तो बैंकिंग सर्विस के मामले में कौन सी स्टेट को अभी फुली डिजिटल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका केरला को, ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 हु वॉन द फर्स्ट डॉक्टर पेंटाग्रो कडाम मेमोरियल अवार्ड, ठीक है, आप इसको याद रखना। तो ये जो है अभी किसने जीता है? ये जीता है अडार पूनावाला ने। तो अडार पूनावाला ने कौन सा अवार्ड जीता है? डॉक्टर पतंग्रो कडाम मेमोरियल अवार्ड, ठीक है। सॉरी कदम है आई थिंक ये, हाँ। तो डॉक्टर पतंग्रो कदम मेमोरियल अवार्ड को अभी जीता है आपका अडार पूनावाला ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023। तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 की थीम क्या थी अभी? तो ये थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी इंपॉर्टेंट थीम है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विच इंडियन सॉन्ग वॉन द बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी कौन से इंडियन सॉन्ग ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी का दर्जा हासिल किया है? तो ये है आपका नाटू नाटू। नेक्स्ट है आपका विच फ्लैगशिप initiative of government has won the platinum award in the digital empowerment of citizens category in digital indian award 2022 held in new delhi। देखिए कौन से फ्लैगशिप इनिशिएटिव ने, ठीक है, अभी प्लेटिनम अवार्ड इन द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी ये हासिल किया है? तो प्लेटिनम अवार्ड अभी कौन से हमारी सरकार के इनिशिएटिव ने हासिल किया है? तो फ्रेंड्स ये है आपका ई-नैम, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नेम द ऑथर ऑफ द बुक जादूनामा ए बुक रिटर्न ऑन वेटर्न राइटर लिरिक्स जावेद अख्तर, ठीक है। तो आपको इस ऑथर का नाम याद रखना है जिन्होंने इस बुक को लिखा है, जादूनामा, ठीक है। इतना बस आप याद रखिए, जादूनामा। तो ये हैं आपके अरविंद मंडलोई, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस ऑथर का नाम। नेक्स्ट है आपका ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम सुर सरिता सिम्फोनी ऑफ गंगा ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो ये सुर सरिता सिम्फोनी ऑफ गंगा इसको कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है? जो कि एक ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम है, ठीक है। इसको वाराणसी में अभी ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट है आपका विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड ए पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू साइट। तो अभी कौन सी आप देख सकते हैं कौन सी सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार ने इस फॉर ब्लाइंडनेस के लिए एक पॉलिसी को लॉन्च किया गया है राइट टू साइट के ऑब्जेक्टिव के साथ में, ठीक है। तो ये किया है अभी राजस्थान ने। नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स 2022 एट ए सेरेमनी हेल्ड इन न्यू ऑर्लिन्स मैक्सिको। तो मिस यूनिवर्स 2022 का क्राउन किसने जीता है? आप देख सकते हैं। तो ये है आपके आर बोनी गैब्रियल, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश इमर्ज्ड एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर मोबाइल गेमर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 विच स्टेट्स वर द सेकंड एंड थर्ड स्टेट। देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022, ठीक है, ये रिपोर्ट आई है। तो जिसके तहत उत्तर प्रदेश, ठीक है, टॉप डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है मोबाइल गेमर्स के
रूप में, ठीक है। तो इस पे पूछा गया है कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। नेक्स्ट है आपका इसरो शुक्रयान फर्स्ट मिशन टू प्लैनेट वेनस रिपोर्टेडली शिफ्टेड टू। तो शुक्रयान फर्स्ट मिशन को अब कब लॉन्च किया जा रहा है, 2031 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थिंक 20 मीटिंग अंडर द G20 हैज बिगन इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो G20 की प्रेसिडेंसी 2023 में इस साल इंडिया कर रहा है, आपको पता है। तो इसी के तहत पूरे इंडिया में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स G20 के अंडर में ही थिंक 20 मीटिंग हुई है। तो आपको याद रखना है ये थिंक 20 मीटिंग कौन सी सिटी में हुई है, तो ये हुई है आपकी भोपाल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच सिटी वॉज सिलेक्टेड टू होस्ट WEF सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो कौन सी सिटी को सिलेक्ट किया गया है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये किया गया है हैदराबाद को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच एयरपोर्ट वॉन द प्रेस्टिजियस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो कौन से एयरपोर्ट ने अभी बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड को जीता है, तो फ्रेंड्स ये जीता है गोवा का एयरपोर्ट है, ठीक है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन हैज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला ऐसा स्कूल, ठीक है, इंडिया का पहला स्कूल लॉजिस्टिक वाटरवेज और कम्युनिकेशन के मामले में, इसको कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है, तो त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंटेंडेड टू मेक द स्टेट एज द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ। तो हिमाचल प्रदेश जो सरकार है फ्रेंड्स, वो अपने स्टेट को एक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना चाहती है। तो कौन से साल के अंत में, तो ये 2025 तक ऐसा करना चाहता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन विच स्टेट इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये ओडिशा में किया गया था। नेक्स्ट है आपका विच पुलिस स्टेशन वॉज अवॉर्डेड एज द नंबर 1 पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। तो कौन से पुलिस स्टेशन को नंबर 1 कंट्री पर मतलब दर्जा मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ओडिशा का पुलिस स्टेशन है, आस्का पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो इसको नंबर 1 पोजीशन मिली है। नेक्स्ट है आपका देखिए Who has been awarded the पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो किसको ये अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर प्रभा ऐत्रे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूविन वॉज लॉन्च्ड फॉर विच पर्पज। तो यूविन को किस पर्पज के लिए लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था टू डिजिटाइज इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसके लिए डिजिटाइज इंडिया के लिए इसको लॉन्च किया गया था यूविन इनिशिएटिव को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Which railway station has been awarded the Green Railway Station certification with the highest rating of platinum। तो कौन से रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन का जो है अवार्ड दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये है आपका विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है आपका हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन क्रिकेटर्स टू हैव वॉन द ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो कौन से देखिए फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर को ICC मैन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो ये मिला है आपका सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट है आपका विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्ड पद्मा विभूषण रिसेंटली। तो कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये हैं आपके मुलायम सिंह यादव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023। तो आपको याद रखना है ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कौन से राज्य से रिलेटेड है, तो ये है आपका नागालैंड से, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अनवेल्ड वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानसल कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। द वैक्सीन वाज नेम्ड एज। देखिए अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने, ठीक है, इस बात को बताया कि अभी वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, किसके द्वारा, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। तो इस वैक्सीन का नाम क्या है, इस वैक्सीन का नाम है, आप देख सकते हैं ये इनोकोवैक, ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड द मुगलाई गार्डन इन न्यू दिल्ली, ठीक है, राष्ट्रपति भवन एज अमृत उद्यान। द मुगल गार्डन वॉज डिजाइंड इन विच ईयर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है
जो आपको याद रखना है, अभी क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने जो न्यू दिल्ली में जो आपका मुगल गार्डन है ना, इसका नाम बदल दिया है। इसका नाम बदला है मुगल गार्डन का, जो दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन के पास में, ठीक है। इसका नाम क्या कर दिया है, अमृत उद्यान। तो मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो मुगल गार्डन है इसको कौन से ईयर में डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग स्टीफेंस टिसिप्स, जो भी ये नाम है, ठीक है, इन दी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है, बस आपको ये याद रखना है, किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। देखिए फ्रेंड्स, एक स्पोर्ट्स के ऊपर ना मैं आपकी वीडियो बना चुकी हूँ, क्लास बना चुकी हूँ, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है पूरे एक साल का, ठीक है, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख लेना। तो वहाँ पर मैं बताई थी आपको कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ये कौन से खिलाड़ी ने जीता है, ये जीता है आपका एन नोजोविक, ठीक है, इन्होंने इसको जीता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अभी फांसी का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कौन से एनिमल को एक फूड एनिमल के रूप में जो है अप्रूव किया है, सहमति दी है। तो ये है फ्रेंड्स हिमालयन याक। हिमालयन याक को फांसी ने एक फूड एनिमल के रूप में अप्रूव किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022। तो कौन से पर्सन को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए अवार्ड दिया गया है, तो ये है आपका अवनी लेखरा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टार्टेड ए स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ 4500 मेगावाट ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस ऑफ 5 ईयर्स ऑन फाइनेंस ऑन एंड ऑपरेट बेसिस अंडर। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है फ्रेंड्स, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। तो इस स्कीम का आपको याद रखना है नाम, जिसका नाम है शक्ति पॉलिसी, ठीक है। शक्ति पॉलिसी के तहत ही आपका 4500 मेगावाट का एक पावर को जनरेट किया जाएगा, बस आप इतना याद रखना, ठीक है। शक्ति पॉलिसी कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए आर्टेमिस फर्स्ट मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो ये आर्टेमिस फर्स्ट मिशन जो है आपका, इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है नासा ने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में आएगा कि नासा ने किया है या इसरो ने किया है, तो ये किया है नासा ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, सिंगापुर एयरलाइन एंड टाटा सन्स हैव एग्री टू मर्ज एयर इंडिया एंड विस्तारा। तो अभी जो है सिंगापुर एयरलाइन और टाटा सन्स जो है, ठीक, उन्होंने एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज करने का फैसला लिया है। तो ये कब तक किया जाना है, 2024 तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2022। तो वर्ल्ड एड्स डे 2022 की थीम क्या थी, तो ये थी आपकी इक्वलाइज, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु बिकम फर्स्ट वुमेन रेफरी इन फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। तो अभी हाल ही में फर्स्ट वुमेन ऐसी कौन सी बनी है जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में जिसने एक रेफरी की भूमिका को अदा किया है, ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो फ्रेंड्स ये फ्रांस में, इनका नाम है, आप देख सकते हैं, स्टेफेनी फ्रैपल्ट, ठीक है, इस नाम को आप याद रखना, स्टेफेनी फ्रैपल्ट जो है ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में पहली बार एक वुमेन रेफरी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू पास द फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। तो कौन से स्टेट ने अभी, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी पहली बार एक मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी को लॉन्च किया है, तो ये है आपका मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल वाज हेल्ड फ्रॉम 3 to 6 दिसंबर 2022 इन। तो ये जो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था गोवा में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, ए बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज का नाम है अग्नि वॉरियर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा अग्नि वॉरियर जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको कौन सी कंट्री के बीच में होती है, तो ये होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन December 1 लॉन्च इट्स फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एट दिल्ली, बेंगलोर एंड वाराणसी एयरपोर्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम। देखिए अभी केंद्र सरकार ने एक स्कीम को लॉन्च किया था जिसका नाम है डिजी यात्रा, ठीक है।
तो डिजी यात्रा के तहत अभी फ्रेंड्स क्या हुआ है, आप देख सकते हैं दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी के जो एयरपोर्ट हैं, ठीक है, वहां पर एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लगाया गया है, जिसके कारण क्या होगा, आपको अपने जो कागज वगैरह लेकर जाना पड़ता है ना, बोर्डिंग पास वगैरह, उसको कागज के रूप में नहीं लेकर जाना होगा, वो डिजिटली सब काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है ये डिजी यात्रा के तहत किया गया है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2022। तो अभी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2022 जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है आपका विच इंडियन स्टार्टअप हैज वॉन द अर्थसोट प्राइज 2022। तो कौन से इंडिया के स्टार्टअप ने ये अर्थसोट प्राइज 2022 को जीता है? तो ये है फ्रेंड्स ख्याति। ठीक है, ख्याति, खेती जो भी है आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका हु हैज वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एज एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल। ठीक है, सॉरी क्रिटिक सर्कल। तो कौन से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एस राजामौली ने जीता है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। नेक्स्ट है आपके इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व विल बी द सेटअप। तो इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व को कहां पर लगाया जा रहा है? तो ये लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में इसको लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट 2022। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे इसकी थीम क्या थी? ठीक है, इसकी थीम थी सॉलिडारिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका इंडिया हैज जंप्ड टू द विच पोजीशन इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी रैंक आई है इंडिया की, किस चीज में? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आप देख सकते हैं एविएशन के मामले में। ठीक है, तो ये 48 रैंक आई है। नेक्स्ट है आपका द नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली जू हैज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल चीता डे एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे इन न्यू दिल्ली ऑन विच डेट। तो आपको बताना है कि अभी नेशनल जूलॉजिकल पार्क ने दिल्ली के अंदर दिल्ली जू देखिए चीता डे और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे को सेलिब्रेट किया है। तो ये कौन से दिन किया गया था? 4 दिसंबर को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Which metro has successfully created a Guinness World Record by constructing the longest double-decked viaduct? ठीक है, मेट्रो। तो कौन सी मेट्रो ने ये रिकॉर्ड अभी हासिल किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में? किसने बनाया है? ये नागपुर की मेट्रो ने बनाया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड द लॉन्गेस्ट डबल डेकर विaduct। ठीक है, एक बहुत ही लंबा जो है उन्होंने डबल डेकर कुछ बनाया है, उसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये कौन सी मेट्रो ने किया है? नागपुर की मेट्रो ने किया है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में कहाँ क्या हुआ इतना आपको याद रखना है, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। ये काफ़ी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो ये प्रोग्राम है किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम एंड वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैज़ लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका द 7th एडिशन of the Global Technology Summit was held from 29th November till 1st of December at New Delhi. The theme for 2022 summit was। तो अभी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का जो 7th एडिशन है इसको कहाँ पर बनाया गया है? देखिए इस समिट की जो थीम क्या थी? इस समिट की थीम थी फ्रेंड्स जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। अभी 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आपका ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को हेल्ड किया, मतलब न्यू दिल्ली में ये हेल्ड हुई, आयोजित हुई। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आपका हु विल अनवेल द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन कतर 2022। तो अभी किसने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का कतर में उद्घाटन किया है? तो ये किया था दीपिका पादुकोण ने। ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रैंक ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन द टॉप 100 डिफेंस कंपनीज लिस्ट। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की टॉप 100 जो कंपनी की लिस्ट है इसमें कौन सी रैंक थी? तो 42 रैंक थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि IIT मद्रास रिसर्च हैव डेवलप्ड एन ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। तो अभी IIT मद्रास ने ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर को डेवलप किया है, विकसित किया है। बेसिकली इसका नाम क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, द प्रोडक्ट हैज़ बीन नेम्ड। तो इसका नेम क्या है? ये है आपका सिंधुजा फर्स्ट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये जो ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है इसका नाम है सिंधुजा फर्स्ट, जो कि IIT मद्रास ने जिसको डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए
विच एक्ट्रेस इज इंक्लूडेड इन द BBC रिलीज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट। तो जो BBC अभी रिलीज करती है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट, तो कौन सी इंडियन एक्ट्रेस को इसमें इंक्लूड किया गया है? तो फ्रेंड्स ये है आपकी प्रियंका चोपड़ा जोनस, ठीक है, ये है आपकी। नेक्स्ट है आपका विच प्रेसिडेंट हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022। तो कौन से प्रेसिडेंट का नाम जो है आपका टाइम मैगजीन में आया है? तो फ्रेंड्स ये आया है व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विच सर्च रिमेन्स द मोस्ट सर्च्ड क्वेरी ऑन गूगल इन इंडिया 2022। तो कौन सा ऐसा सर्च वाली चीज थी जो 2022 में गूगल में सबसे ज्यादा सर्च की गई है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये है इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप टेक ईगल हैज अनवेल्ड एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क। तो कौन सी राज्य सरकार है, ठीक है, जो ये फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का उद्घाटन जहां पर किया गया है? तो ये मेघालय है, ठीक है, इतना आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका द कार्थिगई दीपम चैरियट फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज। देखिए नाम थोड़ा अजीब हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको याद रख सकती हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सही प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि कुछ नाम बहुत अटपटे होते हैं जिनको बोलना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका कुछ ये कार्थिगई दीपम चैरियट फेस्टिवल है, बस आपको याद रखना कि इसको कहाँ आयोजित किया गया, तो ये तमिलनाडु में किया गया, सिंपल। नेक्स्ट है आपका FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज एन ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। तो अभी FAO यानी कि फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, अभी एक ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की थी, किस उपलक्ष्य में? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में। तो ऐसा कहां पर किया गया है ये पूछा जा रहा है, तो ऐसा इटली के रोम में किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु हैज ऑनर्ड विद द 2022 प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो किसको अभी जो है 2022 में प्राइम मिनिस्टर का जो प्राइज है, ठीक है, एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल, तो इसको कहां पर ऑस्ट्रेलिया में किसको मतलब इस सम्मान से आयोजित वो किया गया है, सम्मानित, तो ये किया गया है वीना नायर को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका who has been appointed by the central government as the chair of business 20 India in December 2022। तो किसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चेयर ऑफ बिजनेस 20 के जो है हेड के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है N चंद्रशेखरन को, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2022। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की थीम क्या है? यह है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Who has been elected as first female president of Table Tennis Federation of India। तो कौन सी ऐसी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है जिनको टेबल टेनिस फेडरेशन की, ठीक है, उनको जो है नियुक्त किया गया है, इलेक्ट किया गया है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो ये कौन है? ये है आपकी मेघना अहलावत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु हैज अप्रोच द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग फॉर डेवलपिंग स्पेटल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल। तो कहाँ पर ये किया गया है, किसने किया है फ्रेंड्स? ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसने स्पेटल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल को लॉन्च किया है, डेवलप किया है? तो ये लद्दाख में है, ठीक है। नेक्स्ट है विच हैज वॉन द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है आपका MC लोंगलिन लेवरनॉन मोंडो डुप्लेंट्स ने, ठीक है। फिर से ये थोड़ा नाम अटपटा है, आप अपने अकॉर्डिंग याद रख लेना कि कौन सा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो ये इनको मिला है। नेक्स्ट है आपका हु हैज मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल अगेंस्ट बांग्लादेश रिसेंटली। तो किसने अभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाने का? तो ये किया है ईशान किशन ने। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन। तो किसने अभी अपना, कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया है? तो ये है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 हुरोन ग्लोबल 500 लिस्ट, ठीक है, 500 लिस्ट। तो इंडिया की रैंक इसमें 5th आई है। नेक्स्ट है इन विच एयरपोर्ट कंट्रीज लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशनड। तो कौन सा एयरपोर्ट जो है इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है जिसने ये बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशनड को लगाया है, ठीक है, आप मान सकते हैं। तो यह है कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर एज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। तो कौन सा इंडिया का राज्य ऐसा है जिसने फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म को लॉन्च किया है? तो यह है आपका केरला, ठीक है, केरला में एलुवा। नेक्स्ट है
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंडिया आज 6th वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन। तो अभी इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की 6 नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया है। तो ये पूछा जा रहा है कि किसके बीच में, बिटवीन किसके बीच में इसको लॉन्च किया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस को। तो ये किया गया है, आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक इसको लॉन्च किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और महाराष्ट्र के नागपुर तक इसको लॉन्च किया गया है 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर इन दिसंबर 2022। तो कौन सी जो है कंट्री ने अभी वर्ल्ड का पहला कमर्शियल मून लैंडर, ठीक है, लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है जापान ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका अभी कौन से स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक वनीकरणा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है, टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन के लिए। तो ये फ्रेंड्स जो वनीकरणा प्रोजेक्ट है इसको आपका केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हु हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार एट द रिनोवेटेड हाउस ऑफ भारतीयार एट वाराणसी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि एक महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार का स्टैचू, ठीक है, इसको कहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, देखिए वाराणसी में इसको लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा किया है, ठीक है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड, किसने इसका उद्घाटन किया है। तो ये किया है MK स्टालिन ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द 8th एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड इन विच सिटी। तो अभी 8वां एडिशन इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का कौन सी सिटी में आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है भोपाल मॉस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिया प्लान्स टू कमीशन 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय। तो इंडिया जो है, देखिए इंडिया प्लान्स कमीशन 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को कमीशन करने वाला है, कब तक करने वाला है, 2031 तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग 50 रिपोर्ट हु हैज टॉप्ड the list of people whose wealth witnessed the maximum rise globally during this year। तो कौन सा ऐसा इंडिया में अमीर है जो टॉप 50 की लिस्ट में आया है। ठीक है, आपको याद रखना है गौतम अडानी है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी। तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चांसलर किसको अपॉइंट किया गया है, ये किए गए हैं अश्वनी वैष्णव को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच प्लेयर वोन द गोल्डन बूट अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कौन से प्लेयर ने गोल्डन बूट अवार्ड को जीता है, ये जीता है कैलियन मैबैप। ठीक है, जो भी नाम है याद रखना आप। नेक्स्ट है इन फीफा वर्ल्ड कप 2022 गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता है। तो ये जीता है लियोनेल मेसी। ठीक है, ये मेसी का नाम आप याद रखना। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ नेशन वाइड कैंपेन। देखिए देख सकते हैं आप, प्रशंस गांव की ओर, सॉरी देखिए कुछ और है ये, एक मिनट, इसका नाम है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि अभी एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है प्रस्थान गांव की ओर। ठीक है, प्रस्थान गांव की ओर। तो किसने इसका उद्घाटन किया है, तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट इशू ए नोटिफिकेशन मेकिंग द आधार नंबर मैंडेटरी फॉर अवेलेबिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। तो कौन सी सरकार ने अभी आधार नंबर को मैंडेटरी कर दिया है फॉर वेलफेयर स्कीम के लिए, तो ये किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है आपका हु एक्ट्रेस हैज़ बीन अवॉर्डेड पेटा इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल। तो कौन सी एक्ट्रेस हैं, तो ये है सोनाक्षी सिन्हा। ठीक है, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बीन नेम्ड द मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2022। ठीक है, तो ये राफेल नडाल हैं। राफेल नडाल को मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2022 घोषित किया गया है। ठीक है, राफेल नडाल। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। तो कौन सी राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो ये तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड ये कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स ये इंडिया ने लॉन्च किया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच टीम हैज़ वोन 9th सेशन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग टाइटल 2022। तो अभी कौन सी टीम ने जो है इसको जीता है 9th सेशन प्रो कबड्डी लीग को, तो ये जीता है फ्रेंड्स जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ठीक है, तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने ये कबड्डी लीग को जीता है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम बजाज लाइन्स वाज लॉन्च्ड फॉर विच पर्पस। तो अभी
देखिए फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि बजाज अलायंस का है, ठीक है, इसको किस पर्पज़ के साथ लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो आप इसको याद रखना, जो श्योरिटी बॉन्ड है, श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है द बुक द इंडियन नेवी @75, ठीक है, देख सकते हैं आप, रेमनसाई सिंह दी वॉइस इज ऑथर्ड बाय। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बुक है इंडियन नेवी @75, इसको ये किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये हैं आपके एरिटा बनर्जी, ठीक है, एरिटा बनर्जी ने इंडियन नेवी @75 को लिखा है, ये इसके ऑथर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका विच मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरिस्टा इन न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स कौन से मिनिस्टर ने अभी इंडिया का पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को, जिसका नाम है कल्याणी फेरिस्टा, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच लीजेंडरी एथलीट हैज बीन नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ टू पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन टू इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो किस एथलीट को राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ ने नॉमिनेट किया है, किस चीज के रूप में? पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन के रूप में इन द अपर हाउस, राज्यसभा में, ठीक है। तो ये है पीटी उषा। कौन सी एथलीट हैं? पीटी उषा हैं, जिनको नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट है आपका द यूनाइटेड अरब अमीरात हैज बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 13th ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन फरवरी। तो ये कब जो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी है फरवरी में, तो इसको कब ये होस्ट करने वाला है? तो 2024 में करेगा ये, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली इंडियन फोर्स एक्वायरिंग विच बैलिस्टिक मिसाइल फॉर स्ट्राइकिंग टारगेट ऑफ 150 to 500 किलोमीटर, ठीक है। तो कौन सी इंडियन फोर्स ने जो है अभी इस टारगेट को हासिल किया है? आप देख सकते हैं प्राले, ठीक है, विच बैलिस्टिक मिसाइल फॉर स्ट्राइकिंग टारगेट। तो यहाँ पर कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इंडियन फोर्स की कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल ने इस टारगेट को हासिल कर रहा है, स्ट्राइक किया है? तो ये है आपका प्रलय, सॉरी ये प्रलय वर्ड है, ठीक है, प्रलय। तो ये है। नेक्स्ट है आपका ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्राइबल विंटर फेस्टिवल वाज हेल्ड इन बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो ट्राइबल विंटर फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ट्राइबल, आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ देखिए, ट्राइबल विंटर फेस्टिवल को बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट, बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है आपका विच वेसल ऑफ द इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन द 15th एडिशन ऑफ केप टू रियो रेस 2023, ठीक है। तो इंडिया के कौन से जहाज ने आप देख सकते हैं, ये जो 15th एडिशन है केप टू रियो रेस 2023 में पार्टिसिपेट किया था। तो फ्रेंड्स ये पार्टिसिपेट किया था INSV ट्रेनी ने, ठीक है, ट्रेनी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका इंडियन रेलवे कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टनल 111 किलोमीटर द लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इन विच स्टेट। तो अभी इंडियन रेलवे ने कौन सी टनल को कंप्लीट किया है? जम्मू कश्मीर में ये टनल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 2023 अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड इन द इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म कैटेगरी। तो अभी इंडिया का कौन सी ऑफिशियल एंट्री 2023 अकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड है, ठीक है, इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में? तो आप याद रखना ये द लास्ट शो, ठीक है, इसको यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम हैज बीन ओपन्ड फॉर द जनरल पब्लिक। तो भारत की देखिए विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट, तो हमारे देश की कौन से राज्य सरकार ने ये इन्फेंट्री म्यूजियम को ओपन किया है फॉर जनरल पब्लिक के लिए? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है इंडियाज मैन्ड स्पेस फ्लाइट गगनयान टू बी लॉन्च्ड इन द 4th क्वार्टर ऑफ, ठीक है। तो अभी जो ये गगनयान का मिशन है इसको 2024 में लॉन्च किया जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023। तो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है जो आपका नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप होने वाला है? तो ये मोरक्को करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22। तो किसने जीता है? ये आप देख सकते हैं सुदीप सेन और शोभन कुमार ने जीता है, ठीक है, शोभन्ना कुमार। नेक्स्ट है रिसेंटली देख सकते हैं आप अनुराधा रॉय वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 फॉर हर नॉवल। तो आप देख सकते हैं जो अनुराधा रॉय हैं इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 मिला है। तो अनुराधा रॉय का कौन से अवार्ड के लिए ये इनको मिला है, कौन से नॉवल के लिए इनको ये मिला है, ठीक है। तो इनके नॉवल का नाम है, आपको याद रखना है, अनुराधा रॉय के नॉवल का नाम ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, इसके लिए इनको मिला है।
नेक्स्ट है हु वॉन बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, तो ये जीता है आपका बेथ मेयर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट है हु ब्रेक्स ऑल द रिकॉर्ड एंड बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर टू बॉट बाय एनी फ्रेंचाइज ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, तो इंडियन प्रीमियर लीग में कौन सा जो है मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर बन गया है, तो ये है सैम करन, ठीक है, सैम करन है। नेक्स्ट है 10th edition of the North East Festival began to at the जवाहर नेहरू स्टेडियम इन, तो 10th एडिशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया है, तो ये कहाँ, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द ओनली प्लेयर इन द टॉप 25 इन फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड, तो कौन सी जो है अभी 25 जो फोर्ब्स की लिस्ट आती है फ्रेंड्स, तो ठीक है, इसमें हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बनी है जिनका नाम आया है पीवी सिंधु है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बनी है पीवी सिंधु, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका वेयर विल बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहाँ लगाया जा रहा है, ये माउंट एवरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट एग्री चैटबॉट अम्मा क्रुश एट लॉन्च्ड क्रूशल लॉन्च्ड इन विच स्टेट, देखिए इंडिया का जो पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रूशल लॉन्च्ड, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ओडिशा में। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द मालाबार नेवल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम दिस अगस्त, तो कौन सी कंट्री मालाबार नेवल एक्सरसाइज को होस्ट कर रही हैं, तो ये कर रही है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस बिगिन, तो विच सिटी, ठीक है, तो देखिए 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस फ्रेंड्स ये जयपुर में इसको आरंभ हुआ है। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसने जीता है, तो ये जीता है आपके टी के रंगराजन ने। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड द बुक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लुक्स इन चाणक्यपुरी, तो ये बुक किसने लॉन्च की है, जेपी नड्डा ने की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द डीपेस्ट स्लेवेज इन द अरेबियन सी वाज कैरिड आउट बाय विच आईएनएस इन इंडिया, तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपकी आईएनएस आप देख सकते हैं निरीक्षक, ठीक है, निरीक्षक नाम है ये। नेक्स्ट है हु वॉन द अर्जेंटीनिया ओपन टाइटल इन 2023, तो अर्जेंटीनिया ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है, ये कैर्लोस एल्करेज ने जीता है, एल्करेज ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु वॉन गोल्ड इन द 10th एम एयर राइफल एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023, तो किसने गोल्ड जीता है, ये जीता है आपकी रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु बिकेम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ द भूटान, भूटान का फर्स्ट डिजिटल सिटीजन कौन बना है, ये बने हैं प्रिंस जिग्मे, ठीक है, नाबगेल वोंगचुक ये बने हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मैनहोल, तो कौन सा स्टेट ऐसा पहला बना है जो मैनहोल्स को क्लीन करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स को यूज कर रहा है, तो ये केरला बना है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो ये 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया अलोंग विद विच कंट्री हैव एग्रीड टू कोऑपरेट इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म क्रूड परचेज, ठीक है, तो इंडिया ने किसके साथ मिलकर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस ऑयल एंड गैस सेक्टर को जो है लॉन्च किया है इस मिशन को, तो गुयाना, इंडिया ने गुयाना के साथ मिलकर एग्री किया है, ठीक है, इस चीज़ में कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड का पहला एनजीओ डे कब सेलिब्रेट किया गया था, 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट विल बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट मैरीना और ए बोट बेसिन ऑफरिंग डॉकेज, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी कंट्री का पहला मैरीना और बोट बेसिन का जो है बिल्ड करना शुरू किया है, ये कर्नाटका ने शुरू किया है। नेक्स्ट है अमित शाह एड्रेस द कोल जनजाति महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेशन ऑफ सबरीमाला जन्म जयंती इन, ठीक है, तो कोल जनजाति महाकुंभ जो है इसका कहाँ आयोजन किया गया है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोल जनजाति महाकुंभ, तो ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 कौन से स्टेट में इसको आयोजित किया गया है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग VII हेल्ड इन, तो ये कहाँ पर अब इसका आयोजित किया गया था, UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है आपका
द धनु यात्रा फेस्टिवल, तो धनु यात्रा फेस्टिवल कहाँ बनाया गया है? ओडिशा में। इलेक्शन कमीशन हैज प्रपोज्ड इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट वोटिंग फॉर हुम, ठीक है, तो रिमोट वोटिंग इलेक्शन कमीशन ने किसके लिए अप्रूव किया है? डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, देखिए अभी जो है इन्होंने उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने जुआरी ब्रिज का, तो जुआरी ब्रिज ये कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट है विच स्टेट पुलिस हैज रिसीव्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस 2022 अवार्ड, ठीक है, फॉर द निजात कैंपेन, तो निजात कैंपेन के लिए तो कौन सी सरकार की पुलिस ने इस अवार्ड को जीता है? तो ये छत्तीसगढ़ ने जीता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड 2023-25 दैट वाज लॉन्च्ड बाय श्री शक्तिकांता दास, ठीक है, तो क्या नाम है जो श्री शक्तिकांता दास ने अभी एक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? तो ये है उत्कर्ष 2.0। आपसे पूछा जाएगा उत्कर्ष 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो शक्तिकांता दास ने लॉन्च किया है, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इन, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी इसका उद्घाटन किया है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट का, कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं आपके काकी मांडवा राव, ठीक है, काकी मांडवा राव इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी फ्रॉम इंडिया रोज बाय हाउ, तो कितना जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है कॉफी का, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा है? ये 1.66% बढ़ चुका है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ा है? आप देख सकते हैं 8.30% है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर। नेक्स्ट है आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द सियोम ब्रिज इन विच स्टेट, ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने अभी सियोम ब्रिज को कौन से राज्य में लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज लॉन्च सीएम्स, देखिए एक मिनट, तो फ्रेंड्स कौन से स्टेट ने अभी ये सीएम सुरक्षा सहायता कोष को लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशंस आप इसको सही कर सकते हैं, आप इस पर प्लीज़ ध्यान मत देना, इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना, ठीक है। तो इसको कहाँ लॉन्च किया गया है इस सहायता कोष को? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट संविधान उद्यान एट राजभवन इन, तो ये कहाँ पर जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये संविधान उद्यान राजभवन को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज लॉन्च 2 प्रोग्राम नेम्ड दीदिर सुरक्षा कवच, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दीदिर डूट, है ना, अहेड ऑफ द 2023 पंचायत पोल, तो ये वेस्ट बंगाल में इसको इन दोनों को मिलाकर लॉन्च किया गया है 2 प्रोग्राम को। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव नेमिंग ऑफ मोपा एयरपोर्ट इन गोवा आफ्टर द नेम ऑफ, तो जो मोपा एयरपोर्ट है गोवा में, ठीक है, इसको किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर के नाम पर इसको रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अम्बेडकर ए लाइफ, तो अम्बेडकर ए लाइफ के ऑथर कौन है? ये हैं आपके शशि थरूर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच सिटी पुलिस हैज़ वॉन द बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड, तो कौन सी ये अवार्ड जीता है? ये जीता है आपका जलना और नागपुर पुलिस ने। नेक्स्ट है अवनी चतुर्वेदी द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स एयर एक्सरसाइज वीर गार्डियन, ठीक है, तो जो कि वीर गार्डियन एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, ये अभी जापान में हुई थी, इंडिया और जापान के बीच में होती हैं, जिसमें इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं अवनी चतुर्वेदी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, तो ये किसको मिला है? DY चंद्रचूड़ को ये मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिगिन द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023, तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 का आरंभ किसने किया है? ये गुजरात सरकार ने किया है। नेक्स्ट है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड अ 120 फीट टोल स्टैचू ऑफ ए पोलो प्लेयर इन विच स्टेट, तो एक पोलो प्लेयर का एक स्टैचू अभी जो है उद्घाटन किया है उसका मणिपुर में, ठीक है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है विच इज द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2023, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। तो नेशनल साइंस डे 2023 की थीम क्या थी इस बार की? तो इसकी थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ठीक है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो टू द पॉइंट करंट अफेयर था जो आपको एक लाइन में याद रखना था, यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपको आई होप कि आज की क्लास आपने पूरी देखी हो, तो आपको आज की क्लास पसंद आई हो, मैं आशा करती हूँ, ठीक है। और ऐसे ही हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 7 मई, ठीक है, यानी कि जो आपका नेक्स्ट वीक है, ये वाला जो वीक आ रहा है मई का, और
और 14 मई को आपका प्रीलिम्स भी है। तो आपका 1 वीक में अगर ये करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए तो उससे बेस्ट क्या ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप इसको लर्न करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी, ठीक है। तो हम आपका 1 वीक के अंदर इस पूरी मैगजीन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास कितनी भी बड़ी हो, बस आपको कंप्लीट वॉच करना है, अच्छे से देखना है, और क्लास देखने के बाद आपको हमें बताना भी है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, कितनी आपके लिए यूजफुल साबित हुई। तो नेक्स्ट क्लास हमारी नेशनल करंट अफेयर पर होगी, ठीक है। तो नेशनल करंट अफेयर जो आपकी लेटेस्ट मैगजीन है इसी से हम कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे हम पूरा की पूरा एक क्लास में आपका नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को, इन क्लासेस को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी के सपोर्ट के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।